नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे जहां हम प्राचीन भारतीय ज्ञान और उसकी गहराइयों में उतरेंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो अनादिकाल से मानवता को आकर्षित करता रहा है, कर्म और उसके फल। ये विषय न केवल हमारे जीवन को दिशा देता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हमारे कार्यों का हमारे भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस अन्वेषण में हमारा मार्गदर्शन करेंगे आचार्य चाणक्य, जिनकी नीतियां सदियों से हमें ज्ञान प्रदान करती आ रही हैं। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी जो आज भी प्रासंगिक हैं। चाणक्य नीति एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। यह ग्रंथ न केवल राजनीतिक और आर्थिक नीतियों पर आधारित है, बल्कि इसमें जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं का भी समावेश है। यह हमें सफलता, कूटनीति और सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्म के सिद्धांतों के बारे में शिक्षा देता है। चाणक्य नीति के अनुसार हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। यह हमें सिखाता है कि सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। आज के समय में भी जहां जीवन की गति तेज है और प्रतिस्पर्धा अधिक है, चाणक्य की शिक्षाएं हमें सही मार्ग दिखाने का काम करती हैं। चाहे वह व्यापार हो, राजनीति हो या व्यक्तिगत जीवन, चाणक्य की नीतियां हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करती हैं। यह नीति हमें याद दिलाती है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारे कार्यों का परिणाम हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह सिद्धांत हमें अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनाता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सही और नैतिक कार्य करने चाहिए ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो। चाणक्य की नीतियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है और जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करनी है। चाणक्य कहते हैं, जीवन दुर्लभ है, मृत्यु निश्चित है। यह सत्य हमें कर्म के महत्व को समझने में मदद करता है। हमारा समय सीमित है, इसलिए हमें इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह श्लोक गीता का है, लेकिन चाणक्य नीति भी इसी सिद्धांत पर जोर देती है। हमें अपना कर्म निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना, क्योंकि जब हम फल की चिंता करते हैं तो मन अशांत होता है और कर्म में शुद्धता नहीं रहती। याद रखें, कर्म ही पूजा है। एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह विश्वास होता है कि समय आने पर फसल अवश्य होगी। वह जानता है कि प्रकृति के नियम अटल हैं और समय के साथ मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। किसान का यह विश्वास ही उसे हर दिन खेत में काम करने की प्रेरणा देता है। उसे यह चिंता नहीं होती कि फसल कैसे होगी, कब होगी। वह बस अपने काम में लगा रहता है, यह जानते हुए कि उसकी मेहनत और समर्पण का फल अवश्य मिलेगा। किसान का धैर्य और उसकी उम्मीदें ही उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं। वह बस अपना कर्म करता है, मेहनत से खेत जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है। किसान का हर दिन एक नया संघर्ष होता है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। उसकी मेहनत और लगन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में धैर्य और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। जैसे किसान अपने खेत में मेहनत करता है, वैसे ही हमें भी अपने कार्यों में पूरी लगन और निष्ठा से जुटना चाहिए। अच्छे कर्म अच्छे फल देंगे, बुरे कर्म बुरे। यह एक अटल सत्य है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। यह प्रकृति का नियम है। जैसे नदी का पानी हमेशा बहता रहता है, वैसे ही हमारे कर्मों का प्रभाव भी हमारे जीवन में बहता रहता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे हर छोटे बड़े कर्म का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। जैसे एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे कर्म भी हमारे जीवन को आकार देते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे हर छोटे प्रयास का महत्व है। हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं और हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। एक गांव में दो किसान रहते थे।
दोनों के पास समान जमीन थी, लेकिन उनके काम करने के तरीके बिल्कुल अलग थे। एक मेहनती था, दूसरा आलसी। मेहनती किसान सुबह जल्दी उठता और अपने खेतों में काम करने चला जाता। मेहनती किसान ने समय पर अपने खेतों में बीज बो दिए। वह जानता था कि समय पर काम करने से ही अच्छी फसल मिल सकती है। वह रोज अपने खेतों की देखभाल करता, उन्हें सींचता और खरपतवार निकालता। उसकी मेहनत और लगन का कोई मुकाबला नहीं था। दूसरी ओर आलसी किसान ने सोचा, अभी तो बहुत समय है। वह हमेशा काम को टालता रहता और आराम करता। उसने अपना समय मौज मस्ती में बिताया। कभी दोस्तों के साथ खेलता तो कभी पेड़ की छांव में सोता। जब फसल का समय आया तो मेहनती किसान के खेत लहलहा रहे थे। उसकी फसलें हरी भरी और स्वस्थ थीं, जबकि आलसी किसान के खेत सूखे पड़े थे। उसकी फसलें मुरझा गई थीं और खेत बंजर हो गए थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म के बिना सफलता संभव नहीं है। मेहनत और समर्पण से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आलस्य और टालमटोल से केवल दुहक ही मिलता है। इसलिए हमें हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। वहां उसकी मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण बहुत ही विद्वान था, लेकिन उसके पास धन नहीं था। राजा ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हारे पास इतना ज्ञान होते हुए भी तुम गरीब क्यों हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने अभी तक अपने अच्छे कर्मों का फल नहीं पाया है। यह कहानी हमें बताती है कि कभी कभी हमें अपने कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। धैर्य और विश्वास के साथ हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों, हम अपने अतीत को नहीं बदल सकते। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अगर हमने अतीत में गलतियां की हैं, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। पछतावे में डूबे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। चाणक्य कहते हैं, जो बीत गया सो बीत गया। हमें अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे हाथ में क्या है? हमारा वर्तमान। यही वह समय है जब हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। हर दिन, हर पल हमें यह सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। क्या हम दूसरों की मदद कर सकते हैं? क्या हम अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं? क्या हम अपने कौशल को निखार सकते हैं? याद रखें, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन हम अपने कर्मों से उसे उज्जवल बना सकते हैं। कई बार हम अपने कर्मों के फल को लेकर चिंतित हो जाते हैं। क्या होगा अगर हम असफल हो गए? क्या होगा अगर हमें वह नहीं मिला जो हम चाहते थे? यह चिंता स्वाभाविक है, लेकिन हमें इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, चिंता चिता के समान है। यह धीरे धीरे हमें अंदर ही अंदर जला देती है। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और चिंता का त्याग करना चाहिए। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें इन सब परिस्थितियों में धैर्य और साहस नहीं खोना चाहिए। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र मार्ग है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो आइए, आज से ही हम संकल्प लें कि हम अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहेंगे और निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। धन्यवाद।